हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषि और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वक्त चल रहे केओस के बारे में। यानी कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो तहस नहस हो चुकी है, इधर उधर हो चुकी है, केओस मचा हुआ है। न जाने क्या होगा, अगला मूव क्या होगा, कुछ पता नहीं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आईटी इंडस्ट्री पे आया है। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा तबका जो है वो आईटी इंडस्ट्री में काम करता है और उसके ऊपर रिलाई करता है। इंडिया की आईटी सर्विसेज आउट ऑफ द इंडिया भी एक्सपोर्ट होती है। हमारे पास में बहुत से प्रोजेक्ट्स यूएस के होते हैं, लेकिन अब जैसा कि ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है उस हिसाब से कुछ नहीं कहा जा सकता। सब चीजें अनसर्टेन है। एक समय था जब अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को काम करना होता था, जॉब चाहिए होती थी, तो वो केवल एचटीएमएल सीएसएस सीख लेता था, ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट सीख लेता था, उसको फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब लग जाती। बैकएंड के अंदर पीएचपी थी उस टाइम पे, जब आप पीएचपी में एक सर्वर लिख सकते थे और इस दोनों के इंटीग्रेशन से एक एप्लीकेशन डेवलप हो जाती थी, जिसको रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो फेसबुक जो है उस समय में पीएचपी पे ही लिखी हुई, और उसके बाद से फेसबुक में बहुत सारे चेंजेस आए, अलग अलग टेक्नोलॉजी आई, गोलैंग आया और रिएक्ट, उसके ऊपर पूरा ड्रास्टिक चेंज होता गया, मार्केट बदलता गया। मार्केट बदलने के साथ साथ रिक्वायरमेंट भी बदलती गई। यानी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास में क्या क्या स्किल होनी चाहिए। अगर वो वेब एप्लीकेशन डेवलपर है, यानी कि फ्रंट एंड डेवलप, तो उसको एचटीएमएल सीएसएस के साथ साथ रिएक्ट, व्यू और एंगुलर जैसी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। अब एंगुलर और रिएक्ट जो है, जैसे रिएक्ट एक तरह की लाइब्रेरी है, लेकिन एंगुलर जो है पूरा पूरा फ्रेमवर्क, व्यू भी एक तरह का फ्रेमवर्क। तो इस तरह से फ्रंट एंड डेवलपर के पास में चॉइसेस काफ़ी बढ़ गई। चॉइसेस बढ़ने के साथ-साथ पूरा जॉब मार्केट भी बदल गया। किसी को रिक्वायरमेंट है एंगुलर की, तो किसी को रिक्वायरमेंट है रिएक्ट। अब यूआई डेवलपर के पास में चॉइसेस रही कि या तो मैं एंगुलर सीख लूँ या रिएक्ट, क्योंकि दोनों सीखना पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत कठिन है। तो बात करते हैं इसके बाद में बैकएंड डेवलपर की। तो बैकएंड में जावा आई, जावा के अलावा पाइथन आई। पाइथन के साथ-साथ फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट जो फ्रंट एंड में काम कर रही थी, तो नोड जेएस जो है वो बैकएंड में लेकर आया। नोड जेएस एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन करती है एज़ अ बैकएंड डेवलपर। यानी कि आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में एज़ अ सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसने कभी ने किसी ने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन नोड जेएस आज के टाइम में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। अगर आपको आईओ इंटेंसिव वर्क करना है, फॉर एग्जांपल जैसे शेयर मार्केट की कोई एप्लीकेशन है जिसमें कंटीन्यूअस डेटा जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तुरंत दाम बदल रहे हैं, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी तुरंत जो चेंज हो रही है, आईओ ऑपरेशंस होता, सीपीयू इंटेंसिव वर्क नहीं होता, ये आईओ इंटेंसिव वर्क होता है। इसके अंदर नोड.जेएस बहुत अच्छा एक टेक स्टैक बन के सामने आता है। अब बात करते हैं जो इंसान एक फ्रंट एंड या तो फ्रंट एंड पे काम करता था या तो बैक एंड पे काम करता था, लेकिन धीरे-धीरे जॉब मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट आई, एक व्यक्ति जो है वो दोनों चीज़ें जानता हो। यानी कि एक स्टैक है जिसको बोलते हैं MERN, यानी कि मोंगो, रिएक्ट, मोंगो, रिएक्ट, ई फॉर एक्सप्रेस, MERN, हाँ, नोड। तो मोंगो, रिएक्ट, एक्सप्रेस और नोड। तो मोंगो जो है डेटाबेस है, रिएक्ट जो है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, और एक्सप्रेस और नोड मिल के साथ में एपीआई डेवलपमेंट करते। तो ये पूरा जो टेक स्टैक किसी को आता है तो वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। उसी तरह से जावा के अंदर भी आ गया। जावा और एंगुलर का जो है इंटीग्रेशन होता है अच्छे से, तो जावा और एंगुलर का एक स्टैक बन गया। तो इस तरह से फुल स्टैक डेवलपर फिर मार्केट में आया। अब एक ये जो है टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुआ, लेकिन जॉब रोल भी बढ़ गए। अब हर जॉब रोल के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीज़ आनी चाहिए, फिर धीरे-धीरे अब फुल स्टैक डेवलपर से अब धीरे-धीरे उसको पूछा गया कि आपको क्या क्लाउड भी आता है? क्लाउड भी आना चाहिए। क्लाउड में एडब्ल्यूएस है, जो मार्केट सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठा है। एडब्ल्यूएस, अमेज़न क्लाउड सर्विसेज़ जो है, और अमेज़न वेब सर्विस, एडब्ल्यूएस, तो क्लाउड सर्विसेज़ की। इसके अलावा जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म, एज़्योर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इस तरह से बड़े-बड़े दिग्गज जो है क्लाउड मार्केट पकड़ के बैठे। तो आपको क्लाउड भी आना चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट आ गया, बैक एंड भी आ गया, अब आपको क्लाउड भी आ रहा है। फिर रिक्वायरमेंट बढ़ी, उन्होंने कहा कि डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। डिप्लॉयमेंट सीI/CD पाइपलाइन डिज़ाइन करो। आपने कोड कंप्लीट किया, पुश किया, पुश होते ही वो जो है सीI/CD पाइपलाइन से होता हुआ आपके वेब एप्लीकेशन के जो सर्वर है उस पे 4 अलग-अलग एनवायरनमेंट है, डेव, क्यूए, प्री प्रोड एंड प्रोड, इनमें पुश हो जाए और वहाँ पे टेस्टिंग हो। अब टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो डेवलपर को टेस्टिंग भी आनी चाहिए। टेस्टर्स का एक अलग अलग रोल था। अब धीरे-धीरे जब एआई आएगा, आगे मैं बताऊँगा धीरे-धीरे क्या होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक डेवलपर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्लाउड तक पहुँच गए, उसके बाद में टेस्टिंग भी उसको आनी चाहिए। यूनिट टेस्ट केसेस लिख दें। फिर और बड़ी रिक्वायरमेंट आई और कहा कि नहीं, ये सब तो आपको आना चाहिए।
उसके बाद आप मॉनिटरिंग पे भी काम करो। यानी क्राफ्ट का और ये सारी चीज़ें जो लॉग मॉनिटर करते हैं और पूरा मेंटेनेंस देखते हैं एप्लीकेशन का कि अ, एप्लीकेशन के एपीआईज़ की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रेट कैसी है और कितना फ्रीक्वेंटली मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स कर पा रही है एप्लीकेशन। जब लोड बढ़ रहा है तो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, गेटवे किस तरह से मैनेज हो रहा है। एक डेवलपर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ गई। बात करते हैं टेस्टर की। टेस्टर के पास में एक ज़िम्मेदारी थी, वो है टेस्टिंग करने की, उसके अंदर भी ऑटोमेशन आ गया। तो टेस्टिंग के अंदर भी ऑटोमेशन पार्ट जब घुसा, तो टेस्टर्स को अपने खुद को अपग्रेड करना पड़ा और वो टेस्टिंग फील्ड में आ गए। टेस्टिंग मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग में आ गए, जो जावा सेलेनियम के साथ में होती है। तो अब टेस्टर के ऊपर अभी के समय में ये वर्कलोड बढ़ा है कि आप डेवलपमेंट में भी घुसो, क्योंकि टेस्टिंग जॉब रोल्स धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। एआई के आने के बाद में से आप एक सिंपल सा एक किसी भी प्रोजेक्ट को उठाओ, आप एक कर्सर एआई करके एक वेब आईडी है उसमें डालो, उसको बोलो कि इसको एनालिसिस कर दे कोड को, उसके टेस्ट केस लिख दो, यूनिट टेस्ट केसेस 10 मिनट में लिख देगा। टेस्टर के जॉब रोल तो खत्म हो गए। इसी तरह से आगे जाके ऑटोमेशन टेस्टिंग भी खत्म कर कर देगा, तो टेस्टिंग की जो पोज़ीशंस है वो चली जाएँगी। ये उसी तरह से जिस तरह से आप को जो कॉल्स आते थे ऑफ़र्स के, जैसे एयरटेल ऑफ़र्स के कि आपको ऑफ़र चाहिए, क्या ये वो, तो वो सारा काम भी एआई पे शिफ्ट हो गया है धीरे-धीरे। तो सारे टेलीफ़ोनिक वर्क तो एआई पे शिफ्ट हो गए हैं। आगे जाके टेस्टिंग रोल भी खत्म हो जाएँगे और आगे वाला जो मैं समय देख रहा हूँ, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो एआई और आगे जाके क्या कमाल करेगा मैं बताता हूँ। आई एम सॉरी। जितने भी डेवलपमेंट के रोल हैं, वो भी धीरे-धीरे वैनिश हो जाएँगे। बचेगा ये कि आगे जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने वाला बीए का रोल है, बिज़नेस एनालिस्ट का रोल, वो रहेगा। तो बिज़नेस एनालिस्ट क्या करेगा, बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेगा और देगा आर्किटेक्ट को। तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, उस बिज़नेस रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर पूरा सिस्टम डिज़ाइन क्रिएट करेगा एआई की हेल्प से ही। और उसके बाद में उस सिस्टम डिज़ाइन से लो लेवल कोड और हाई लेवल कोड जो है वो पूरा कंप्लीट रेडी करके एक पूरा स्क्रिप्ट रेडी कर देगा। वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, आपका सिर्फ़ बेस कोड जनरेट नहीं करेगी, एक प्रॉपर वर्किंग फंक्शनल वेब एप्लीकेशन डेवलप करके दे देगी। तो ये 2 रोल रहेंगे बीए का और आर्किटेक्ट का। अब जो आपके पास में मटेरियल मसाला तैयार हुआ है एआई के द्वारा दिया हुआ, उसको चलाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें नए फीचर ऐड करने के लिए, उसके बग फिक्स करने के लिए सिर्फ़ एक रोल रहेगा, वो होगा सबसे ऊपर सुपर डुपर सीनियर डेवलपर का। वो ये सारी चीज़ देखेगा, उस टेस्टिंग भी देखेगा, एआई की मदद से ही देखेगा, लेकिन वो सारी चीज़ों को देखेगा, नए फीचर ऐड करना हो, तो सिर्फ़ फाइनल जाके एक रोल बचेगा। और अगर इसके अंडर में या फिर इसके साथ में ही कोई एक रोल और ऐड हो सकता है, तो हो सकता है, वरना इसके अलावा मतलब आने वाला टाइम में जहाँ तक जानता हूँ, सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेज़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या काम होता है? एक व्यक्ति प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखता है ताकि वो इंटरैक्ट कर सके कंप्यूटर से। यानी कि अगर वो सी सीख रहा है, सी प्रोग्रामिंग सीखने में वो जब कोड लिखता है, तो वो ह्यूमन रीडेबल कोड होते हैं। वो ह्यूमन रीडेबल कोड में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको ये करना है। अब जहाँ पे ह्यूमन आएगा ही नहीं, जहाँ पर एआई इज़ टॉकिंग टू द मशीन डायरेक्टली, सो एआई जो है वो खुद के कंपैटिबिलिटी के लिए एक खुद की शायद कोई एडवांस लर्निंग जो एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाल देगा जो उसको समझ में आएगी या किसी और एआई को समझ में आएगी। हाँ, हम अगर चाहें तो उससे पाइथन में या जावास्क्रिप्ट में या सी, सी प्लस प्लस में उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने मनपसंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस कोड को ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड लो लेवल अंडरस्टैंडिंग तो वो मशीन की रहेगी। तो आने वाला टाइम जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। मेरा जहाँ तक मानना है इंडिया के अंदर जो-जो भी ए, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो धीरे-धीरे एआई पे शिफ्ट हो रही हैं, वो भी इस तरह के जॉब रोल जो है वो चाहेंगी इंडिया के अंदर। लोग इस तरह के जॉब रोल के लिए रिक्वायर्ड रहे, मतलब यानी कि खुद को इस काबिल बना लें। तो समय तो बहुत बुरा आने वाला है एआई की वजह से। सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात नहीं, दूसरे सेक्टर के अंदर भी।
फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर ही बहुत जगह पे एआई जो है वो रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन्स को। मैंने बताया ना जिस तरह से आपको ऑफ़र्स आते थे, टेलीफ़ोन आते थे, जो मार्केटिंग होती थी, कॉलिंग पे मार्केटिंग होती थी, वो सारी चीज़ें तो एआई ने रिप्लेस कर दी है। तो ये समय आने वाला है ऐसा, और इसका डर जो है वो कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दिलो-दिमाग पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी बात करूँ, तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ खुद को अप टू डेट रखने की, खुद को अ, इस इस काबिल बनाने की कि मैं आने वाले समय में जब अ, एआई इतनी सारी जॉब जब खा जाएगा, तो उसमें मैं किस तरह से खुद को बना के रख रखूँ। लेकिन मैं अपनी इतना लंबा देख नहीं पा रहा हूँ या सोच नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन से स्किल को सीखूँ। तो इसलिए मैं खुद अभी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि क्या ऐसा नया किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग पे ध्यान दे रहे हैं कि इन्फ्लुएंसिंग, और इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। इन्फ्लुएंसर मार्केट इस तरह से बढ़ेगा क्योंकि अभी के समय में भी स्मार्टफ़ोन जो है ना बहुत कम लोगों के हाथ में है। हमको लगता है कि हर किसी के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, लेकिन वो स्मार्टफ़ोन होने के बावजूद वो जो है ना इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। यानी कि सोशल मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो आपको जैसे ध्यान होगा कि पहले के समय में आप फ़ेसबुक चलाते थे, लेकिन आपके पापा-मम्मी नहीं चलाते थे, और समय आया जब आप इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुए तो वो फ़ेसबुक पे शिफ्ट हुए, और अब फ़ेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा वो तबका है, वो जो है अधिक आयु वाले लोगों का है। तो अब धीरे-धीरे वही पूरा जो एज ग्रुप है वो शिफ्ट होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, और इस तरह से पूरा का पूरा जो एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसिंग का जो मार्केट है वो बढ़ेगा। तो जो अभी से जो एस्पायरिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए हेल्प होने वाली है, मेरे मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि खुद को सोशल मीडिया में खुद की एक जगह बना सकूँ, अपना एक नाम बना सकूँ, इसलिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने टेक्नोलॉजिकल एरिया को भी सँभालना है मुझे, इस तरफ ये चीज़ें भी करनी है, क्योंकि इसमें एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग और सारी चीज़ें एक साथ होती है। तो मैं किसी तरह समहाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज माय सेल्फ मोर इंटू बोथ द वे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब जैसे ग्लोबल मार्केट इतना हिला हुआ है, ऊपर से इकोनॉमी जो है, जैसे एआई का बबल की बात कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट के अंदर एआई के नाम पे उठाए गए प्रोजेक्ट्स बहुत हैं। यानी कि हाँ, हम लोग एआई के अंदर आपके बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स को लेके एआई से हम लोग ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा बोल के काफ़ी प्रोजेक्ट्स उठा लिए गए हैं। एट द एंड जाके जब देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं है, जो कि आज से 5 साल पहले हुआ था, कोरोना के तुरंत बाद, जो कि मैंने कहा था मेरे एक फ्रेंड से कि अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना आया नहीं है, और जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये बबल बर्स्ट होगा। एट द एंड वही हुआ, और उसके बाद में एक डाउनफॉल आया था अभी, और उसके बाद में अभी सेकंड एक और आने वाला है, जो मुझे पता है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे समय आया मेरे कमाने का, जब मैंने कोशिश करी कि अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो किसी तरह से इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में या इस तरह से, और मैं आगे बढ़ूँगा। लेकिन वो समय कोरोना के बाद से आया ही नहीं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी जो ग्रोथ जैसी देखनी थी मुझे, जैसे आई वाज़ एक्सपेक्टिंग, ऐसी नहीं आई, क्योंकि अभी से अभी जो प्रॉफ़िट है वो मेरा पिछले जब आधे इन्वेस्टमेंट पे वो प्रॉफ़िट था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डबल होने के बाद प्रॉफ़िट के अंदर उतना ज़्यादा उछाल नहीं आया है, उतना कुछ बढ़त नहीं आई है। इसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट पे पड़ा है, सीधी-सी बात है। अब आप जो हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, स्टूडेंट जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पूरा अपना ध्यान पढ़ाई में देने का। वो चाह रहे हैं कि हम पढ़ें और कुछ ऐसे बन जाएँ, जो कुछ अच्छा काम कर सकें। लेकिन उनको क्या है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, या फिर वो हो जा रहे हैं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स से इन्फ्लुएंस कि ये लोग बिना मेहनत किए पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक किसी व्लॉगर की बात कर रहा हूँ, जो अपने घरेलू व्लॉग्स बनाता है। वो डेली वीडियोज़ अपलोड करता है।
अब वो जब डेली वीडियोज़ अपलोड करता है और पिछले वो कई सालों से वीडियो अपलोड कर रहा है, पिछले शायद 5 सालों से वीडियो अपलोड कर रहा है। तकरीबन 2100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये कंसिस्टेंसी की वजह से उसके पास में बहुत सारा पैसा है यूट्यूब के यूट्यूब से। तो उसके पास में तकरीबन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और ये सब्सक्राइबर डेली बेसिस के ऊपर उसके व्लॉग्स देखते हैं। तो इस वजह से जो है, जो एड रेवेन्यू है, उसको काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है, उससे उसको पैसा जनरेट हो रहा है। तो और एक व्यक्ति जो है अपनी पूरी ताकत लगा के, पढ़ाई लगा के, मेहनत करके कोई किसी मुकाम पे पहुँचता है और वहाँ पे जाके इतना पैसा कमा नहीं पाता है। तो इस चीज़ को देख के वो डिमोटिवेट होता है। तो ये डिमोटिवेशन धीरे-धीरे अब अ, ये एज कम एज ग्रुप में भी आने लगा है। एक तरह का फोमो क्रिएट होने लगा है कि हम लोग कहीं ये जो अपॉर्च्युनिटी है वो मिस ना कर दें। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की अपॉर्च्युनिटी मिस ना कर दें। तो ये जो फोमो है, सिर्फ़ हमारे एज ग्रुप में नहीं, नीचे वाले एज ग्रुप में जो स्कूल, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हुआ इन केस कि बहुत बड़ा ग्लोबल क्रैश हुआ, इकोनॉमी पूरी बैठ गई, ठप्पा बैठ गया, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशंस हो गई। अ, बहुत सारे सैंक्शंस लग गए, देशों ने एक-दूसरे पे लगा लिए। अब बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो है देशों में बैन हो गए। इन दैट केस कौन-सी स्किल काम आएगी? क्योंकि एआई तो जाने वाला है नहीं और सोशल मीडिया अगर ये सारी चीज़ें बंद हो गई, इन दैट केस कौन-सी ऐसी स्किल है जिस पे आप काम कर सकते हो और लगता है कि ये स्किल काम आएगी? तो ये सोचने वाला विषय है, काफ़ी गहराई से सोचने वाला विषय है। तो मैं बस ये चीज़ें जो था आपसे शेयर करना चाहता था और कैमरा से बात करके मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मेरी ये बातें जो है मैं और ज़्यादा स्केल के ऊपर आप लोगों से कर पाऊँ, इसके लिए आपको बस मेरे वीडियो को अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताएँ आपको कौन-सा पार्ट अच्छा लगा और मुझे अगर पसंद आए तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि मैं और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो भी लाने वाला हूँ, व्लॉग्स और ये भी चीज़ें हैं। जहाँ मैं रहता हूँ बांसवाड़ा ये जो है सदर्न एरिया है राजस्थान का और यहाँ पर जो है एक एक ऐसा लैंडस्केप है जो बहुत ही देखने लायक है। लेकिन यहाँ सैलानी आते नहीं हैं, लेकिन उसको लेके हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी लगे हुए हैं, वो भी हर तरह से भरसक कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये काफ़ी वायरल हो या फैले और लोगों को इसकी जानकारी हो। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। यानी कि वो बहुत ज़्यादा या तो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे या फिर इंजीनियरिंग और डॉक्टर और दैट्स इट। और उसके अलावा भी कई तरह की फ़ील्ड्स हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं, लेकिन उनको शायद नॉलेज नहीं है। दूसरा ये नॉलेज नहीं होने के कारण क्या है यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, जो लोगों के पास में नॉलेज है वो गाइड नहीं कर रहे हैं या वो गाइड नहीं कर पा रहे हैं, कई तरह के कारण हैं। तो बस मैं बता रहा हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, ये जगह पे लोगों के पास में स्किल है, दम है, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सही गाइडेंस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिन जो सही गाइड कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब अपना चीज़ें त्याग कर मतलब अपना ईगो और सारी चीज़ें त्याग कर ऐसे लोगों की हेल्प करें जो कुछ कर सकते हैं। आपको लगे किसी में पोटेंशियल है, किसी बच्चे में पोटेंशियल है तो उसको आप हेल्प करें आगे बढ़ने में। क्योंकि मैं अभी एक बच्चे को हेल्प कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि वो किसी तरह से बढ़ जाए क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड उसका सही नहीं है, बहुत खराब स्थिति से आ रहा है और पढ़ाई में भी अच्छा कर सकता है लेकिन किसी कारणवश वो कर नहीं पा रहा है, तो मैं अपनी तरफ से उसकी हेल्प कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि उसकी जर्नी कैसी रही अभी तक में। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।